बाय अप्लाइंग नॉलेज, यानी हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा डाटा हम किस इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं, कौन से डाटा से हम क्या इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। यानी हम कौन सा प्रोसेस करेंगे किस डाटा पर कि हमें क्या इंफॉर्मेशन गेट हो। इस स्लाइड में भी यही बात हो रही है। डाटा आ रहा है, डाटा कहाँ पर जा रहा है, प्रोसेस में जा रहा है, प्रोसेस से रिफाइन होकर ऑर्गेनाइज होकर कहाँ जा रहा है, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में जा रहा है। यानी इनपुट आ रहा है, डाटा आ रहा है, उस पर प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट हमें क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है भी या नहीं है। उसके लिए हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए हुए होंगे कि ऐसे अगर हमारी इंफॉर्मेशन होगी तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल होगी। अगर उन सेट ऑफ रूल्स पर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो जैसे जितना ज्यादा हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे उतनी हमारी इंफॉर्मेशन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो देख लेते हैं ये भी। इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्यूरेट और कंप्लीट, अगर जो इंफॉर्मेशन है वो दुरुस्त नहीं है, एक्यूरेट नहीं है और नामुकम्मल है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पीपल कैन मेक पुअर डिसीजंस। जाहिर बात है जो डिसीजन मेकर बैठा हुआ है, जो किसी इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन ले रहा है, अगर वो इंफॉर्मेशन ही करेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो जाहिर बात है डिसीजन तो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं होगा। और अगर वो रॉन्ग डिसीजन ले रहा है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्राफ नीचे गिरता जाएगा, क्योंकि मार्केट में उसके कंपटीटर बैठे हुए हैं, उसने मार्केट में compete करना है। अगर वो डिसीजन ही सही नहीं ले पाएगा तो वो मार्केट में सरवाइव कैसे कर सकेगा। उसके अलावा उसको कॉस्टिंग थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। जाहिर बात है जो अगर वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा है इंफॉर्मेशन को देखते हुए, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है सही तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सही जगह नहीं जा रही। अगर इन्वेस्टमेंट सही जगह अगर इन्वेस्टमेंट सही जगह नहीं जा रही तो उसको कारोबारी नुकसान हो सकता है, काफी ज्यादा, काफी हद तक नुकसान हो सकता है और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी जा सकता है। जाहिर बात है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो उधर आप इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, आपकी कंप्लीट नहीं है, और उस अनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर अगर डिसीजन मेकिंग हो रही है तो ये कंपनी के लिए तबाहकुन है, ये उससे फेलियर की तरफ लेकर जा रही है। इसी तरह इंफॉर्मेशन कैन बी ऑफ लिटिल वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन इफ information is not relevant, not delivered to decision makers in a timely fashion, or too complex to understand। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन जो है उसकी वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही कम हो सकती है। इस अंदाज में अगर वो इंफॉर्मेशन इरेलीवेंट है, यानी उस इंफॉर्मेशन क्या मांगी गई थी जी, स्टॉक से रिलेटेड मांगी गई थी, स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी गई थी और मिली क्या इंफॉर्मेशन है, वर्कर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है सिस्टम। तो ये क्या चीज है, ये टोटली इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। जो डिसीजन मेकर था वो देखना चाह रहा था कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना स्टॉक हमने ऑर्डर और करना है, मंगवाना है, डिलीवरी कहाँ कहाँ करनी है, ये चीजें वो देखने जा रहा था। जबकि उसे इंफॉर्मेशन मिल क्या रही है, उसे इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है जी हमारे इतने वर्कर हैं, इतने आज काम पर आए हैं, इतने छुट्टी पर हैं, ये काम हो रहा है।
ये टोटली इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसे दी जा रही है। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि इफ डिसीजन इज नॉट डिलीवर्ड टू डिसीजन मेकर इन टाइमली फैशन, यानी कि जो डिसीजन मेकर था वो स्पेसिफिक किसी चीज पर डिसीजन लेने जा रहा था, लेकिन जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो उस तक लेट पहुंची है, यानी उसने डिसीजन ले लिया है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा है अब काम, और इंफॉर्मेशन बाद में आ रही है, तो अब उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। उस इंफॉर्मेशन की अब जो वैल्यू है वो बहुत कम हो गई है, वो अब तकरीबन रद्दी की टोकरी के लायक है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन पर डिसीजन लेना था वो डिसीजन लिया जा चुका है। उसके बाद आया हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आई है वो जो डिसीजन मेकर बैठा है, मैनेजर बैठा है या टॉप मैनेजमेंट बैठी है, जिन्होंने डिसीजन लेना है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि यार ये इंफॉर्मेशन है किस बारे में, कोई प्रॉपर वे में उसको डिलीवर नहीं किया गया, और अगर प्रॉपर वे में उसे डिलीवर ना किया जाए तो जाहिर बात है जो बंदा बैठा है, जो मैनेजर बैठा है जिसने डिसीजन लेना है, अब उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रही यार ये शुरू कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ से हो रही है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना उसे कॉम्प्लेक्स करके दी जा रही है इंफॉर्मेशन कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा। तो अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो जाहिर बात है डिसीजन मेकिंग में वो फेलियर की तरफ चला जाएगा, डिसीजन ही सही नहीं ले पाएगा, डिसीजन सही नहीं ले पाएगा तो कंपनी को लॉस होगा, जाहिर बात है कंपनी को लॉस होगा, कंपनी फेलियर की तरफ चली जाएगी। तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी हैं, मैटर करती हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। अगर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आ रही है तो कंपनी सक्सेस की तरफ जा सकती है, अदरवाइज कंपनी ने फेलियर की तरफ ही जाना है। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती क्या है? Valuable information can help people and their organizations perform tasks more efficiently and effectively. यानी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को हेल्प कर रही है अपने काम बेहतर अंदाज में करने के लिए। हमारे पास था डिसीजन मेकर था, हम डिसीजन मेकर जो मैनेजर था, मैनेजर की हम एग्जांपल लेकर चल रहे थे, तो अगर उसको इंफॉर्मेशन जो है करेक्ट मिल रही है, एक्यूरेट मिल रही है, कंप्लीट मिल रही है और टाइमली मिल रही है, तो इससे वो क्या होगा, उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बेहतर अंदाज में काम कर सकेगा और वो जो डिसीजन लेगा वो एफिशिएंट भी होगा और इफेक्टिव भी होगा, और उसका जो है फैक्ट्री की या ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की रेपुटेशन पर बहुत फर्क पड़ेगा। अगर वो अच्छे डिसीजन ले रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन की रेपो ऊपर की तरफ जा रही है, अगर वो कॉन्स्टेंटली बुरे डिसीजन लिए जा रहा है तो कंपनी का ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है। अगर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, can the valuable information can help manager decide whether to invest in additional information system and technology। यानी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, मीनिंग कन्वे कर रही है, उसको समझ आ रहा है, वो डिसीजन मेकिंग बेहतर अंदाज में कर रहा है, तो ये वो अच्छे से फैसला कर सकेगा भाई कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। अगर काम कंपनी में सही तरीके से हो रहा है तो उसको मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता है, और अगर सही तरीके से नहीं हो रहा तो उसे सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है तो बेटर वे में डिसीजन ले सकता है।